नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार पीएस ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के गरीबी और बेरोजगारी के समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों बिहार गरीब है, इसके इसका गरीबी का क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर यह आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर में देखेंगे क्या कि बाढ़, हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या, हर साल आने वाली बाढ़। हम देखते हैं क्या कि यहाँ हमारे बिहार में सब लोग माने बिहार क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लोग अधिकतर खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के लोग क्या किए हैं कि खेती किए हैं, खेती कर देते हैं। अपना फसल जब उपजता है तब बहुत बड़ा बड़ा, जब मान लीजिए कि कोई धान के ही रोपनी होता है, धान का रोपनी हुआ है और फसल जब फूटने का टाइम हुआ तब तक पता चला है कि बाढ़ आ गया, और बाढ़ आया और उस फसल को दहवा कर लेकर चला गया। तो किसान जो अपने पास में जो कुछ मूल धन पूंजी जमा करके रखा हुआ था उसको तो उन लोगों ने खेत में लगा दिया। खेत में लगा दिया और तब तक पता चला कि उस सबका फसल भी नहीं हुआ और एक बाढ़ दहवा करके लेकर चला गया। तो बताइए, एक तो था वो भी चला गया और निकला भी नहीं। तो क्या हुआ, जो था उस पैसा तो खत्म हो गया और खेत से भी चला गया। तो ये भी एक सबसे बड़ा गरीबी का कारण है। ये बाढ़ आना, बार बार हर साल बाढ़ आने की वजह से किसान के खेतों को खेती में मतलब खेती का होता है दह जाता है, जिसके वजह से उसका फसल नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण देखेंगे, कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि में कमी। यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ पे बिहार में किसान मतलब क्या होता है, खेत में, यहाँ के खेत में, और युवाओं जो नए नए जो युवा होते हैं लोग, तो कुछ लोग क्या करता है, मजदूरी कर लेगा, बाहर जा कर के 5,000 10,000 के नौकरी कर लेता है, लेकिन अपने खेत में काम नहीं कर पाता है। जिसकी वजह से क्या होता है युवाओं में कि वो लोग भी मतलब यहाँ पे खेती नहीं हो पाता है, और युवाओं में युवाओं में कृषि में मतलब युवाओं को काम करने में रुचि, खेतों में काम करने में रुचि में काफ़ी गिरावट आया है, कमी हो रही है। तो इसको भी सुधार करने के लिए, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको प्रताड़ना किया जा रहा है, तो आप आइए और आपके पास जो खेती बाड़ी है उसी में करिए और अच्छा से उसको अपना फसल उपजाइए। अब हम देखेंगे उसके बाद में देखेंगे तीसरा कारण, उद्योग में कमी। हमारे बिहार में बेहतर उद्योगों की कमी। अब बिहार में बेहतर उद्योग की क्या बात करें, यहाँ पे तो कोई अच्छा उद्योग धंधा भी नहीं है, कंपनी भी नहीं है। तो आखिर बताइए, हम लोग यहाँ पे अब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कंपनी क्यों नहीं लगती हैं। हमारे बिहार में लोग अच्छा पूंजीपति कंपनी क्यों नहीं यहाँ पे लगाना चाहता है। यहाँ पे कंपनी नहीं लगाने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो कोई पूंजीपति है, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कंपनी बना रहा है, बना रहा है, तब तक पता चल रहा है कि यहाँ पे माने बिहार में हमारे रंगदारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जो कोई व्यक्ति आया है वो कंपनी बना रहा है, और कंपनी बना रहा है तब तक कहीं से फोन आया कि सुन रहे हैं, अगर यहाँ पे हमको 5 लाख रुपया नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे, आपके कंपनी को उड़ा देंगे, चाहे बम से उड़ा देंगे, चाहे जो भी कुछ भी कर करके ये सब काम कर देंगे। जिसकी वजह से हमारे बिहार में लोग कंपनी लगाना नहीं चाहते। अच्छे अच्छे पूंजीपति यहाँ के लोग जा करके, बिहार के लोग ही जा करके बॉम्बे, दिल्ली, चाहे और मैंने इंडिया के कहीं भी दूसरे राज्य में जा करके अपना उद्योग धंधा कर लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार में वो कंपनी लगाना नहीं चाहते हैं, कंपनी लगाना नहीं चाहते हैं। और देखिए उसके बाद में हम देखेंगे क्या कि अगर उद्योग धंधे में कमी, अगर दूसरा का हम उसका 4 नंबर में देखेंगे कि रोजगार में भारी कमी। यहाँ पे रोजगार, बिहार में रोजगार की भी समस्या में, यहाँ पे बहुत रोजगार में कमी है। यहाँ पे रोजगार, अब देखिए रोजगार की समस्या का कमी, हमारे पास रोजगार कहाँ है, कैसे मिलेगा रोजगार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से तो हम रोजगार उत्पन्न करेंगे नहीं। हम लोगों को सरकार को, हमने बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, रोजगार उत्पन्न करना चाहिए, जिसके वजह से हम लोगों को रोजगार मिले। तो हम लोगों को बिहार सरकार क्यों रोजगार देगी, देखिए इस हम लोगों को रोजगार क्यों मिलेगा।
काहे मिलेगा रोजगार? हम लोगों को यहाँ पे देखते हैं कि जब ना तब देखेंगे क्या होता है, क्या कि जब चुनाव आता है, चुनाव के बारी जब आता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मेरे नाम के आगे कौन सा टाइटल लगा है, वह कौन सा पार्टी से खड़ा हुआ है। हम अपने जात धर्म वाले लोगों को वोटिंग करते हैं। तो कहाँ से वो लोग जो है, जो मेरे जात वाला है, चाहे कोई भी जात वाला है, कोई भी धर्म वाला है, वो यहाँ से चुनाव जीत के जाता है, चुनाव जीत के आपके वोट से चला जाता है और वो अपना भरने के फेर में पड़ जाता है, अपने काम में हैरान रहता है और आपके रोजगार के बारे में वो नहीं सोचता है। तो इसलिए जब हम लोगों के बारे में अगर हम लोगों को रोजगार चाहिए, अगर हम लोगों को रोजगार चाहिए, तो चुनाव के टाइम जब चुनाव हो रहा है, तो हम लोगों को रोजगार मुद्दा रख करके वोटिंग करना चाहिए। तब जा करके हमारे बिहार में रोजगार की कमी को दूर किया जा सकता है। पांचवा है कि प्रतिभाशाली युवाओं का हर साल प्लान। हम लोग जब सुनते हैं, हम लोग जब देखते हैं कि बार बार देखेंगे क्या कि हमारे ही बिहार में सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि बिहार के लोग, आप जब सुनिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे सब बार बार सुनेंगे कि जब देश में कोई भी अच्छा टॉप रैंकर का परीक्षा होता है, जैसे IITN हो गया, आईएएस का परीक्षा हो गया, तो नंबर 1 हमारे बिहार में आता है। कोई डॉक्टर भी है तो वो नंबर 1 आता है। कोई माने डॉक्टर का भी कोई भी, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, IAS का एग्जाम हो गया, वो सब हमारे बिहार के लोग ही नंबर 1 में आते हैं पूरा ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया में। लेकिन वो सब लोग जो टॉपर रहते हैं, टॉपर रैंकर के जो टॉपर रैंकर के डॉक्टर होते हैं, टॉपर रैंकर के इंजीनियर होते हैं, वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में हम लोग तो सोचते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बिहार में रह करके नहीं, अलग दूसरे जगह जा करके अच्छे पैसा कमाने की वजह से, अच्छा पैसा कमाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वरोजगार में युवाओं की भागीदारी में बहुत कम। यहाँ कोई भी है चीज़ डेवलप करने के बारे में हम नहीं सोचते हैं, दूसरे किसी पर आधारित रहते हैं। कोई भी काम करने के बारे में कोई भी काम करना होता है तो हम नहीं करते हैं, तो कहाँ से हमको रोजगार, अपने स्वरोजगार, अपना भी रोजगार नहीं मिल पाता है और हम दूसरे किसी का भी रोजगार नहीं दे पाते हैं। डिग्री के पीछे भागना और सरकारी नौकरी के, देखिए यहाँ पे सातवां नंबर हम देखेंगे, डिग्री के पीछे भागना और सरकारी नौकरी के पीछे भागना। देखिए युवाओं में यहाँ पे बिहार में क्या होता है कि हम लोग केवल सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले तो हम क्या करेंगे, इंटर कर लिए हैं, BA कर लेंगे, MA कर लेंगे, DLED कर लेंगे, BTech कर लेंगे, ITI कर लेंगे, IIT कर लेंगे, सब कर लेंगे। डिग्री के पीछे हम लोग डिग्रियाँ पूरा बिटोर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कोई बिजनेस करें। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो अपनी डेवलप करबे करता है, अपने आसपास के लोगों को भी डेवलप करता है। तो इसलिए हम लोगों को नौकरी, हमें नहीं कहना है कि नौकरी मत करिए, नौकरी भी करिए, लेकिन ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं और नौकरी पाने के लिए, नौकरी नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेते हैं। आप एक बात सोच कर चलिए, नौकरी नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भाड़ में जाए, नहीं मिला तो भाड़ में जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने रोजगार डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से हमको रोजगार मिलेगा और बाकी लोगों को भी कोई रोजगार मिलेगा। आइए हम अब दूसरा का 8वां नंबर देखेंगे, युवाओं में स्किल की कमी। यहाँ पे सबसे पहली का बात है कि यहाँ पे स्किल कोई डेवलप करना नहीं चाहता है युवा, वो दूसरे किसी का जो रूल्स फ्लो है वहीं पे फॉलो करते रहता है और अपना कोई नया स्किल डेवलप नहीं करना चाहता है। शराब आदि का लत लगना, यहाँ पे अधिकतर लोग नाशा में क्या होते हैं, नाशा में लत रहते हैं और अपना दुरुस्त रहते हैं और हमेशा नाशा में रह करके अपने आप को भी बर्बाद करते रहते हैं और एक तो गरीब, उसी में और भी गरीबी आते रहता है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का होना, अब देखिए अब यहाँ पे एक मुख्य समस्या है बिहार में, हम लोगों की एक मुख्य समस्या है कि एक छोटा सा काम करवाने के लिए आपको घूस देना पड़ता है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई ब्लॉक में जा रहे हैं तो ब्लॉक में जाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, चाहे
मान लीजिए कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अब कोई है कि वृद्धा पेंशन जो भी है बनवाने के लिए जा रहा है, तो अगर सरकार के नियम से चल रहा है तो 10 दिन 15 दिन उसको लगता है। लेकिन वही जब बोलता है कि जब वो व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको कितना दिन में चाहिए, तो यही व्यक्ति मान लीजिए कि उसको बार बार टारते हैं, लोग बार बार बुलाता है, लोग कि आओ कल आओ परसों आओ, कल आइए परसों आइए, इस टाइप का करते करते बुलाता है लोग, तो आप थक जाते हैं। तो अब खुद बोलता है कि आप एक काम करिए, आप 500 रुपया दीजिएगा तो हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बना कर देंगे। वही व्यक्ति अगर इसको 500 रुपया दे देता है, 500 ब्लॉक के स्टाफ को 500 रुपया दे देता है, तो क्या करता है कि तुरंत वो ब्लॉक के स्टाफ जन्म प्रमाण पत्र बना के दे देता है। बहुत सारा, ये ब्लॉक ही नहीं है, बहुत सारा में, जैसे किसी नौकरी में भी है, घूस ले लेकर नौकरी दिया जा रहा है। तो इस टाइप का भ्रष्टाचार से, करप्शन से हम लोगों को बचना चाहिए। यह हम लोगों को खुद में सुधार करेंगे, हम लोग देंगे ही नहीं, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ आप उठाते हैं तब जा करके आपका काम उस टाइप का, मतलब कि वही ब्लॉक का अधिकारी होगा जो आपका काम करके देगा। देखिए आगे हम देखेंगे कि कैरियर में गाइडलाइन की कमी। हम लोगों को कैरियर में गाइडलाइन क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में हमको शुरू में ही नहीं समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। इसके बारे में हमको एक अच्छे गाइडलाइंस की ज़रूरत होना चाहिए। हम लोग को मतलब कि गार्जियन एक अच्छे सलाह, माने गार्जियन है जो अपने बच्चे को अच्छा से सलाह दे। ये नहीं कि हमेशा सिखाते रहे कि तू नौकरी कर अच्छे से ये भी सिखाए कि नौकरी नहीं लगे तो तू कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, तुम एक अच्छा सा कोई भी काम कर करके अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। अब दूसरा, उसके बाद में 11 नंबर में देखेंगे कि लोगों में शराब की खराब मानसिकता। लोगों में एक खराब मानसिकता बना हुआ है कि हम गरीब हैं। बिहार के लोगों में क्या है कि वो खराब मानसिकता बना हुआ है कि हम गरीब हैं, इसके गरीब हैं और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मानसिकता हम लोगों को दूर करना चाहिए। और 12वां नंबर है स्टार्टअप में कमी। देखिए सबसे पहले एक और बात है कि हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बिहार के हम लोगों को युवाओं में हम लोग स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं। कोई भी चीज़ है उसको हम स्टार्ट करना नहीं चाहेंगे। स्टार्ट करेंगे तब तो जाके अच्छा होगा कि क्या होगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को इसमें लॉस हो जाएगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा इसके बारे में मत सोचिए। केवल आप स्टार्ट करिए। कोई भी चीज़ आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा कर रहा है करने के लिए, वो सब आप सोच करके करिए। स्टार्टअप में कमी मत करिए, स्टार्ट करिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में अच्छा बताएं। और एक छोटा सा प्रयास है, इसको हम लोग आगे अगले भी वीडियो में कुछ और सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।